झनक को ऋषि ने बताया उसके बाबा कौन है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि खींचा चला हुआ आ जाता है झनक के पास, जहाँ झनक से कहता है तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आखिर झनक बोली क्या बात है। बोलता है देखो मैं तुम्हारे माँ से मिला था और उसने कुछ बातें कही थी जो मैं तुम्हारे साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आखिर बोलती है आप माँ से मिले थे, माँ क्या बताइए। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उतावली हो जाती है पूछने के लिए। ऋषि बोलता है देखो तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और धरती पर कुछ न कुछ करके दिखाओ, जो तुम्हारी माँ नहीं कर सकी वो तुम्हें करना है। ऐसे में वो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी श्राद्ध है घर में, तो तुम जो है वहाँ पर जाना, लेकिन मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जैसे ही वो बोलता है ना, तो झनक को याद आ जाती है माँ की बातें और वो कहने लगती है कि हाँ मैं चली जाऊँगी गाँव पे। लेकिन वो बोलता है मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम वहाँ पर जाओगी लेकिन फिर से वापस लौट कर शहर आओगी, क्योंकि वो चीज़ जो है ना तुम्हें गाँव में नहीं मिल पाएगा, शहर से ही होगा। और जब सारा कुछ होगा ना वो मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ तुम्हारा, तुम जब तक यहाँ चाहती हो रह सकती हो। इधर दूसरे तरफ पे दिखाया जाएगा कि अनिरुद्ध जैसे ही घर में रहता है आदिति आ जाती है और कहती है कि आप फूल से मिलने क्यों गए थे। उसकी सवाल खत्म नहीं होते हैं तब तक 80 सवाल टपका देती है। अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आता है कि एक खत्म नहीं दूसरा शुरू हो जाते हो, आखिर तुम लोगों ने ऐसा किया है माँ बेटी। लेकिन आदिति बोलती आप जो फूल से मिलने क्यों गए थे बताइए पापा, आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जो मिलने गए थे। जहाँ अनिरुद्ध कहता है देखो आदिति मैं वहाँ पर इसलिए गया था कि वहाँ का माहौल देखने के लिए, आखिर कैसा माहौल है, तुम्हारी शादी होने वाली उस घर में है और आखिर उसके रहने से जो उसका शादी हो चुका है तुम्हारे पति से पहले, माहौल नहीं देखोगे तो तुम्हारी शादी कैसे करोगे मैं, तुम बात को समझते नहीं हो और उछलना शुरू कर देते हो। जहाँ पर अर्शी जो है एक से एक बढ़ कर बातें करना शुरू कर देती है कि हाँ याद आ गई थी क्या तुम्हें। जहाँ पर उसके आई बाबा बोल देते हैं दूध के कि आखिर गांव वाले ही ना फूल को लौटाई थी हमारी। ये सुनते ही फूल काफ़ी ज़्यादा जो आदिति जो है टेंशन में लगती है कि आखिर फूल तो मैं हूँ। दूध को बात याद आती है किस तरह से हम लोग जो है मूड को वापस किए थे, मतलब लेके आए थे झनक के हाथ से। जैसे भी दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जिस तरह से ऋषि वादा करता है झनक से, और झनक जो है काफ़ी ज़्यादा उतावली है पूछने के लिए बहुत सारी बातें कि माँ ने मेरे बारे में क्या बोला। जहाँ पर ऋषि सब साफ साफ बता देता है क्या क्या बताए थे और ये भी बताता है कि वो खास बातें बताई जो तुम्हें वर्षों से नहीं पता चल पाया है। जहाँ पर झनक बोलती क्या बाबा के बारे में बताया उन्होंने, कहाँ रहते हैं बताइए। जहाँ पर ऋषि बोलता है कि छोड़ो पहले तुम्हें मैं चाहता हूँ अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करो और यहाँ पे तुम्हें अगर दिक्कत होगी ना तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में हॉस्टल में एडमिशन करा दूंगा, वहाँ से जो है तुम पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। जैसे ही बाबा की सच सुनती है वो और ज़्यादा घबरा जाती है। प्लीज़ आप बताइए ना कौन है मेरे बाबा, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है उनका। लेकिन ऋषि बोलता है ये सब ना मैं बातें करूँगा लेकिन सही समय आने पर, उसके लिए अभी सही समय नहीं है, जब तुम कुछ बन जाओ कुछ कर जाओ तब, ताकि अगला को ये ना लगे कि तुम उससे भी मिलोगे तो बोलेगा कि मदद के लिए आई है। मैं नहीं चाहता हूँ तुम ऐसा उससे मिलो, जब कुछ बच जाओगे तो मिलो ताकि अगला को गर्व होगा। वो धन्यवाद देती है कि ऋषि आप, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है इतने बदल कैसे गए हैं। ऋषि बोलता है कि देखिए सब जो है समय के अनुसार होता है, उस वैसा समय था माहौल था, अभी माहौल अलग हो गया है, इसलिए मैं ऐसा तुझसे बातें कर रहा हूँ। जहाँ पर फूल को बहुत खुशी होती है ऋषि का ये बिहेवियर देखकर। आखिरकार ऋषि बार बार ये बोलता है, तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है रुद्र की जो बाबा हैं वो रुठ कर चले जाते हैं और बार बार आदित्य पूछती है बताइए ना मेरा नाम मूड है, तो आखिर मुझे गाँव से लाया गया था क्या। लेकिन वहाँ पर उसको जवाब नहीं मिल पाता है, लाख कोशिश करती पूछने के लिए अनिरुद्ध और से मिलकर कोई नहीं बताते हैं और अदिति जो है पीछा नहीं छोड़ती है, बार बार पूछते ही रह जाती है। जहाँ पर यहाँ पर जो है गुस्सा करती है अर्शी अनिरुद्ध के ऊपर। अनिरुद्ध जो है वो भी गुस्सा करता है, हमें तुमसे कोई बातें नहीं कर रही, बस मैं जा रहा हूँ बहुत बिजी हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, ये बोल के बहाने करके वहाँ से निकल जाता है। जहाँ अर्शी कुछ और अनिरुद्ध को बोले तो अनिरुद्ध को जो है वो पल याद आते हैं बार बार जो उसके साथ घटित हुआ है, आखिर वो याद करके फिर से भावुक सा हो जाता है। इधर दूसरी तरफ में जैसे फूल को ऋषि बता दिया सच्चाई, फूल
काफ़ी ज़्यादा चिंता करती है और आखिरी बार जो मिला था ना अनिरुद्ध, वो भी याद करता है कि इसके पिताजी कौन हैं। बट बोलता है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगा। बस तुम बार-बार ना ये पूछकर हमें शर्मिंदा मत करो। जब समय आएगा ना तुमको सबसे पहले मैं बता दूँगा। आखिर झनक कहती है कि कैसे बताएँगे? बोलती टेंशन तुम मत लो, सब कुछ मैं हैंडल करूँगा। तुम्हारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए सब कुछ मैं करूँगा। बस तुम देखते जाओ आगे कैसे होगा। जहाँ पर झनक जो है इतनी उतावली है कि उसे रहा ही नहीं जाता है। बट उसको यकीन भी है, कह देती है कि कहीं अगर मर गया तो? बोलते ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर फूल को थोड़ा-सा सतावना फ़ील होता है और ऋषि और जिस तरह से बातें करता है ना फूल से, फूल को कहीं न कहीं ऋषि के ऊपर डाउट होता है, बट ऋषि कहीं न कहीं फूल से प्यार करने लगा है। फूल भी ऋषि के खींचे हुए नज़दीक आते हुए ऐसा लगता है नज़र आ रही है। इन लोग की बातों से ऐसा महसूस होता है। तो बहुत जल्द जो है दोनों को मिलाप होने वाला है। तो आप जो है आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पुलिस वाले आते हैं, जहाँ पर फिर से झनक जो सपोर्ट करती है और सब कुछ सँभाल लेती है। वहाँ से पुलिस वाले चले भी जाते हैं, लेकिन अदिति को शक हो जाता है। पूरा एपिसोड आप जो है स्टार प्लस जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। लाइक कर लें वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऋषि पहली बार झनक से बात किया उसके बाबा के बारे में, वो बहुत ज़्यादा उतावली हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये बातें सुनकर झनक को मानो ऐसा लगता है कि अभी मैं उनसे मिलती और सवाल करती, बट ऋषि की बात के उत्साह से उस सारी बातों को समझ जाती है और ऋषि के प्यार भी थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगता है। तो पूरा एपिसोड स्टार प्लस जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।